आपको भी कभी ना कभी किसी ने ज़रूर एक स्मार्ट पर्सन के हिसाब से आइडेंटिफाई किया होगा। आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि आपको कोई एक स्मार्ट इंसान क्यों कहता है? ये स्मार्टनेस है क्या? दोस्तों, जब भी हम देखते हैं कोई भी टाइटल, कोई भी नाम या कोई भी क्वालिटी जब आपके साथ उसे एसोसिएट किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं लेना देना आपके एक्शन से होता है। तो आप स्मार्ट हैं क्योंकि आप स्मार्टली एक्ट करते हैं। आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस आपको स्मार्ट बनाते हैं। दोस्तों, आज का FAQ यही है कि कैसे स्मार्ट लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। हाउ अ स्मार्ट पर्सन यूजेस हिज एंड हर स्मार्टफोन। अब सवाल ये है कि ये वो सवाल उठ क्यों रहा है? दोस्तों, हमने इसे FAQ में इसलिए काउंट किया क्योंकि करोड़ों करोड़ लोग आज स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे हैं, टेक्निकली उसे पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं। और जो काम आप पूरा दिन कर रहे हैं, अगर वो काम आप स्मार्टली नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से खुद ये सवाल पूछें कि आप सच में स्मार्ट हैं या नहीं। दोस्तों, आप और मैं ये जानते हैं कि स्मार्टनेस को छोटी छोटी चीज़ों में देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी हमारी तरफ से, FAQ सूत्रा की तरफ से। दोस्तों, आपको जब भी YouTube पे कोई भी एक अबव देन एवरेज कंटेंट मिले जो बहुत वंडरफुल नहीं बट बेहतर है, ख़राब नहीं है, ऐसे कंटेंट्स को ज़रूर लाइक करें, उन पे कमेंट भी करें, उन चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि YouTube को भी समझ में आए कि वो फालतू क्रिंज वीडियोस को प्रमोट करने के बजाय इन वीडियोस को प्रमोट करे जिस पे किसी ने मेहनत की है। दोस्तों, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आपको YouTube पे कोई पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, कुछ नहीं करना होता। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फ्री है। बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारी मेहनत कर आपके लिए अलग अलग कंटेंट ला रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना करो, जो आपको कंटेंट अबव देन एवरेज लगे उसे लाइक करो, उसे शेयर करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे एल्गोरिथम को समझ में आए कि अबव देन एवरेज कंटेंट क्या है और बिलो देन एवरेज कंटेंट क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिंज एलिमेंट को बिना जाने समझे लाइक कर प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इतने सारे क्रिंज वीडियोस और इतने सारे अननेसेसरी बिना मतलब के सॉफ्ट पॉर्न जैसे अलग अलग वीडियोस जो है वो हाईलाइट होते रहते हैं आपके मेरे टाइमलाइन पे। ये थी रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वीडियो मैप। दोस्तों, आज का वीडियो मैप ये है, हम 3 स्टेप्स में बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 कि एक एवरेज इंसान स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करता है, किस तरीके से उसके बिहेवियर्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि एक स्मार्ट इंसान अपने स्मार्टफोन को कैसे इस्तेमाल करता है, उसके क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या बिहेवियरल एक्टिविटीज़ है जिसको देख के आप कह सकते हो कि हाँ, ये स्मार्टली अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। और आखिर में थर्ड स्टेप, जो कि हमारा तीसरा सेगमेंट है वीडियो का, वो ये है कि कैसे एक एवरेज यूज़र अपने आप को एक स्मार्ट यूज़र में कन्वर्ट कर सकता है, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए छोटी मोटी काफ़ी सारी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ के ऊपर बारीकी से नज़र रखा गया है और इससे जो कंटेंट निकला है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं क्यूरेटेड है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा और जो कुछ मिनट आप इस वीडियो पे खर्च करने वाले हैं उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, एक एवरेज यूज़र अपने स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करता है। जब इस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे थे तो इसको एनालाइज करने के लिए हमने बहुत सारे रॉ डेटा को समझने की कोशिश की। ये समझने की कोशिश की ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे कितने सारे ऐप्स हैं जिनके डाउनलोड को एक पैटर्न में देखा जा सकता है। जब हमने देखा कि किस तरीके से उनके डाउनलोड्स होते हैं, किस तरीके से उनकी यूजिबिलिटी बढ़ती है, तो हमें ये समझ में आया कि जो टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स है उसको देखकर ये समझ में आता है कि सिर्फ 15% ऐप्स और फ़ोन पर की जाने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम प्रोडक्टिव कह सकते हैं। 35% एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सेमी प्रोडक्टिव हैं, जो कि हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ में लाते हैं, और 50% एक्टिविटीज़ ऐसी है जो नॉन प्रोडक्टिव है। आपकी समझ के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, मैं आपको बता दूं प्रोडक्टिव में हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई है। प्रोडक्टिव में हमने ये चीज़ ली हुई है जो कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रोडक्टिव क्या होगा? आपके लिए प्रोडक्टिव होगा अपने एजुकेशन, अपने स्किल सेट और अपने सराउंडिंग से रिलेटेड ऐप, सॉफ्टवेयर्स और यूजेस को इस्तेमाल करना। जैसे अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके एकेडमिक्स और आपके प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ के हिसाब से होना चाहिए। या फिर आप ऐप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ
बिना मतलब की बकवास ऐप्स नहीं होनी चाहिए, ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट और लर्निंग्स मिल रही है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए उस तरीके के प्रोडक्टिव ऐप्स एंड एक्टिविटीज़ को हमने अलग से सेग्रीगेट किया है। अगर आप एक प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको किस तरीके के ऐप्स और एक्टिविटीज़ को अपने फ़ोन पर करना चाहिए बार बार, उसको हमने प्रोडक्टिव कैटेगरी में रखा है। नॉन प्रोडक्टिव में हमने उन चीज़ों को रखा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं बिंज वॉचिंग के हिसाब से काम करती है। मतलब आप बिना मतलब अपना टाइम उसके ऊपर खपाए जा रहे हो। कुछ ऐसे गेम खेल रहे हो जिसको आपने ऑलरेडी काफ़ी देर खेल लिया है, उस गेम का थ्रिल भी खत्म हो गया है, बट आप एडिक्ट हो चुके हो और आप खेलते चले जा रहे हो। आप कुछ ऐसे ऐप में चले गए हो जो बिना मतलब के आपका टाइम में आपको उलझाए रखता है, आपको कुछ नया सिखाता नहीं, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और सेमी प्रोडक्टिव में हमने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो प्रोडक्टिव हो सकती हैं बट आप कई बार उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे बैठकर आप बिना मतलब की बकवास चीज़ें और बकवास कंटेंट देखते बैठोगे तो वो एक सेमी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हम काउंट करेंगे। तो हमने ओवरऑल ये कैलकुलेशन देखा कि 15% प्रोडक्टिव, 35% सेमी प्रोडक्टिव और 50% नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ फ़ोन पर होती हैं। अब आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। एवरेज यूज़र अननेसेसरी वेबसाइट्स पर जाएगा, अननेसेसरी कंटेंट्स पे जाएगा, अननेसेसरी ऐप्स इंस्टॉल करेगा और अननेसेसरी एड्स को देख देख कर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट रह जाता है। इसका मतलब ये है कि आप बिना मतलब उन डोमेन्स में जा रहे हो, उन ऐप्स में जा रहे हो, उन एक्टिविटीज़ में जा रहे हो जिसमें कुछ होना नहीं है, आपको कुछ मिलना नहीं है और आप दूसरों के लिए एडवर्टाइजमेंट के एक पपेट बनकर रह जाते हो। ये एक एवरेज यूज़र की पहचान है। एक और चीज़ जिसको हम समझेंगे, अगर हम बात करें एक एवरेज यूज़र की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एवरेज यूज़र अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा है, उसका फ़ोन उसे यूज़ कर रहा है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट देन इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। अब ये चीज़ आपने 100 बार, 1000 बार, शायद लाख बार सुनी हो, आई डोंट नो, बट जब भी कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है, आज बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको फ्री में बहुत सी चीज़ें दे रही हैं। क्यों दे रही है? क्योंकि वो आपका इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनके लिए आप प्रोडक्ट हैं। तो एक एवरेज यूज़र जो है अपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करता, उसका फ़ोन उसे इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट थिंग, एक एवरेज यूज़र जो होता है वो अपने फ़ोन को ज़रा भी कस्टमाइज़ नहीं करता। एक सर्वे में ये पता चला कि क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने वाले और मोज़िला या और कोई ब्राउज़र यूज़ करने वाले लोग, इन दोनों की जब इंटेलिजेंस का टेस्ट किया गया तो पता ये चला कि मोज़िला फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र को यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा स्मार्ट निकले और उनसे कम स्मार्ट निकले क्रोम ब्राउज़र वाले और सबसे कम स्मार्ट निकले एक्सप्लोरर्स यूज़ करने वाले। तो इसका ब्राउज़र से लेना देना कुछ नहीं है दोस्तों, इसका सिर्फ लेना देना इस बात से है कि जो लोग एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं उन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि वो अपने पीसी में जाकर कुछ नया कस्टमाइज़ करें। एटलीस्ट वो ऐप डाउनलोड कर ले जो बार बार उनका जीमेल उन्हें चीख कर बता रहा डाउनलोड करने के लिए, गूगल क्रोम। जिन्होंने गूगल क्रोम डाउनलोड किया एटलीस्ट उन्होंने थोड़ी सी मेहनत ली, दैट मीन्स वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नई चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्मार्ट है। बट जिन्होंने मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल किया वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट इसलिए थे क्योंकि मोज़िला फायरफॉक्स कहीं भी प्रमोट नहीं हो रहा था, ना ही जीमेल प्रमोट कर रहा था, ना ही कोई प्रमोट कर रहा था, फिर भी उन्होंने ढूंढकर उसको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। दैट मीन्स वो सिर्फ एक्सप्लोर करने में नहीं, वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने में और 2 कदम आगे बढ़कर काम करने में मेहनत करना चाहते हैं। उस तरीके की उनकी माइंडसेट है। तो एवरेज यूज़र जो हैं वो अपने पीसी को, अपने फ़ोन को ज़रा भी कस्टमाइज़ नहीं करते, जो भी उनका फ़ोन पीसी उनको सर्व करता है वो उसको लेते चले जाते हैं, कंज्यूम करते चले जाते हैं। ये भी पहचान है एक एवरेज यूज़र की। उसके बाद एक सबसे बारीक चीज़ कि एक एवरेज यूज़र जो है वो अपनी चीज़ों को गहराई में नहीं देख पाता। आज समझ लीजिए कि कोई एक ऐप है जो आपको बहुत ज़्यादा अपना कंटेंट कंज्यूम करा रहा है और आपको कुछ नॉलेज नहीं दे रहा है। बाय चांस आप इसको समझ सकते हैं टिकटॉक कई लोगों के लिए बहुत इंटरटेनिंग था, बट कुछ लोगों के लिए इंटरटेनिंग नहीं था, बट फिर भी वो अपना घंटों टिकटॉक पर दे देते थे। इसका मतलब ये कि उन्हें रियलाइज़ बहुत लेट हो रहा है, दे आर अनेबल टू सी थ्रू इट, और ये एक एवरेज यूज़र की पहचान है। और आखिरी चीज़, एक एवरेज यूज़र जो होता है उसके ऊपर सारी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो हैं प्रॉपर तरीके से काम करती हैं और वो एक नेवर एंडिंग लूप में फंसा रहता है, नॉन प्रोडक्टिव बना रहता है।
इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ दोस्तों। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या है, इसको आप ऐसे समझिए। आप खाली बैठे थे, आपको अचानक से एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में कुछ भी ढंग का नहीं है, बट फिर भी आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और आप उस ऐप में जाते हो। फिर वो ऐप आपको घुमाते रहता है और आपके कई घंटों बर्बाद हो जाते हैं। नोटिफिकेशन वन ऑफ द साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो सोशल मीडिया ऐप सॉफ्टवेयर आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, जैसे आप उनकी वेबसाइट पे गए तो अपने आप से साइन अप करा लेना, अपना न्यूज़लेटर भरवा लेना और बहुत सारी चीज़ें करना। पर जो एक एवरेज यूज़र है वो इन साइकिल्स में बार बार फंसता रहता है। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर वो दिन में 15 मिनट भी डाल रहा है तो साल में कई दिन खराब कर रहा है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के पल्ले पड़कर। तो दोस्तों, ये थी एक एवरेज यूज़र की पहचान। अब हम बात करते हैं कि एक स्मार्ट यूज़र कैसा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जब हम स्मार्ट यूज़र की बात करते हैं, एक स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़र वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज़, एक स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़र अपना फ़ोन अपने टाइम, प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करता है। व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़ एंड हाउ मच यू शुड यूज़, इस तरीके से वो इस्तेमाल करता है। वो ये देखता है कि ये टाइम मैंने किस चीज़ के लिए असाइन किया था, उस हिसाब से वो काम करता है, ना कि फ़ोन हाथ में आ गया और लग गया। वो ये देखता है कि जिस जगह वो बैठा है उस जगह का प्रोडक्टिव टास्क क्या है, वहाँ पे वो किस लिए बैठा है और क्यों वहाँ पर आया, उस हिसाब से वो इस्तेमाल करता है। और थर्ड थिंग, वो ये देखता है कि मुझे कितने देर के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये है पहली पहचान स्मार्ट यूज़र की। सेकेंड, अगर आप देखें, एक स्मार्टफोन यूज़र का जो स्मार्ट आइडिया है, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अपने पूरे के पूरे फ़ोन को बहुत कस्टमाइज्ड और बहुत ही प्रोडक्टिव वे में सिस्टमाइज तरीके से रखता है। कौन से जो फ्रीक्वेंट यूजिंग ऐप्स हैं उनको सामने रखता है, जो हेल्दी और प्रॉपर ऐप्स है जिसके ऊपर उसे बार बार जाना चाहिए, जिसमें टास्क है, लर्निंग है, लेसन्स हैं, वो उनको फ्रंट पेज पे रखता है। जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उन्हें वो पीछे छुपा कर रखता है, क्योंकि हैबिट है, जो आपके सामने दिखेगा आप बार बार उसे ओपन करेंगे। वो अपने फ़ोन में बहुत सारे शॉर्टकट्स बना के रखता है। वो अपने फ़ोन में जो फ्रिक्वेंटली यूज चीज़ें हैं उनको अलग तरीके से कस्टमाइज़ करके रखता है। तो इन शॉर्ट, एक स्मार्ट यूज़र का फ़ोन बहुत ही अच्छा कस्टमाइज्ड और बहुत ही सिस्टमाइज्ड तरीके से वेल मैनेज्ड होता है। काम की चीज़ सामने, बिना काम की चीज़ पीछे, और जो जरा भी काम की नहीं है उसे फ़ोन से निकाल देना। तीसरा थर्ड थिंग कि क्यों एक स्मार्ट इंसान और भी ज़्यादा स्मार्टली अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर पाता है, उसके पीछे रीज़न है कि वो अपने फ़ोन में से जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें रखता है और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको निकाल देता है। कैसे? पहली चीज़, जब भी वो कोई फ़ोन लेता है तो उसके बारे में रिसर्च करता है कि इस फ़ोन में और कितने हिडन फीचर्स हैं और इस फ़ोन का बेस्ट इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और उन सारे फीचर्स को अनलॉक करना, उन फीचर्स का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करना, ये उसका गुड यूज़ है। और उसके अंदर जो बैड चीज़ है, जो कि साथ में आए हुए अननेसेसरी ऐप्स, उन ऐप्स की अननेसेसरी सेटिंग्स, सारे नोटिफिकेशंस का ऑन होना, सारे क्लटर्स का जमा होना, उन सारी चीज़ों को हटाने का भी वो इंतज़ाम कर देता है। एक स्मार्ट यूज़र की ये पहचान है। और आखिरी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और वही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्मार्ट यूज़र अपने फ़ोन में प्रॉपर इस्तेमाल करता है मल्टीपल प्रोफाइल्स का, इनकॉग्निटो मोड का और VPNs का। मल्टीपल प्रोफाइल्स आप इसे ऐसे समझिए, आपने आज एक फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई और आप जल्दबाजी करते हुए आपने वो प्रोफाइल बना ली अपने मेन जीमेल अकाउंट से, उस जीमेल अकाउंट पे जिसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट मेल्स आते हैं, आपके बैंक्स के, आपके कॉलेजेस के, आपके जॉब से रिलेटेड। अगर आप उसे सोशल मीडिया में मर्ज कर देंगे तो इतने सारे क्लटर्स मेल्स आएंगे जहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे। तो एक स्मार्ट यूज़र क्या करेगा, वो सोशल मीडिया के लिए एक पर्सनल अलग से ईमेल आईडी बनाएगा जिसमें सारे कचरा ईमेल्स आए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी इस तरीके से करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेगा और मल्टीपल प्रोफाइलिंग की कोशिश करेगा। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको फ्रेश रिजल्ट्स की ज़रूरत होती है।
अगर आप अपने ही पैटर्न में एक ही ब्राउज़र में एक ही विंडो में कोई सर्च कर रहे हैं तो आपके पैटर्न के हिसाब से वो घिसा पिटा कंटेंट ही आपको देगा। कभी कभी आपको फ्रेश आउटलुक की ज़रूरत होती है तो आप डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करें, उसका इनकॉग्निटो मोड यूज़ करें जिसमें कुकीज़ ना हो, जो आपको इस तरीके से न ट्रीट करे जैसे कि वो आपको पूरी तरीके से जानता है और वही आपको खिलाए जो आप खाना चाहते हैं। हमेशा से आपको कोई फ्रेश आउटपुट नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो करता है वो ये करता है कि जब जब ज़रूरी हो प्राइवेसी सेंटरिंग जितने भी मेजर्स हैं उन सब का प्रॉपर ख्याल रखता है। तो दोस्तों ये था कि एक स्मार्ट पर्सन अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है और उसकी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। अब आता है थर्ड सेगमेंट कि कैसे एक एवरेज यूज़र अपने आप को स्मार्ट यूज़र में कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़, खुद को एनालाइज करो और ये जानो कि तुम्हारी स्टुपिडिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तुम ये देखो कि कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो तुम्हें एक एवरेज यूज़र बनाते हैं, ना कि स्मार्ट यूज़र बनाते हैं, और फिर उनको करेक्ट करने के लिए एक्शंस लो जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें पता चल जाता है और हम सोचते हैं कि हाँ मैं कल चीज़ों को ठीक करूँगा, परसों अपनी मल्टी प्रोफाइलिंग करूँगा, उसके बाद मैं अपनी और सारे क्लटर्स को हटाऊँगा, उसके बाद मैं अच्छे ऐप्स को एक तरफ रखूँगा, बुरे ऐप्स को कहीं और रखूँगा। ऑर्गेनाइज़ करो चीज़ों को, अब भी करो, इसी वक्त करो। और ये सारी चीज़ आप तब कर पाओगे जब आपके दिमाग में ये बात हो कि आज दुनिया में करोड़ों लोग इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं। क्या मैं उन टॉप 1% लोगों में से हूँ जो इस फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहा है? ना सिर्फ फ़ोन का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का। हमें उस चीज़ में से बेस्ट पॉसिबल चीज़ को क्रश करके बाहर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। जो मैं समझता हूँ इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के पीछे का एक्चुअल एजेंडा जो था वो ये था कि लाइफ में जो भी बेस्ट अचीव किया जा सकता है वो सिर्फ एक तरीके से अचीव किया जा सकता है, वो है हर चीज़ में बेस्ट पॉसिबल होने की कोशिश से। तो आपको हर चीज़ में बेस्ट पॉसिबल होना पड़ेगा। वी नीड टू क्रश बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डोंट बी अ पपेट। अपने आप को किसी के हाथ की गुड़िया मत बना लो। ये सोशल मीडिया, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी चाहती है कि तुम पूरा दिन अपना काम धंधा छोड़कर इनके पीछे पड़े रहो, इनका कंटेंट देखते रहो, बट ये सही नहीं है आपके लिए, ये आपको ग्रोथ नहीं देगा लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कई बार कहता हूँ, आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि बी द प्लेयर नॉट द पॉन। आपको लाइफ के चेस बोर्ड पे खिलाड़ी बनना है, खिलौना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइफ में कुछ भी होता नहीं, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम इस तरीके के कुछ रैंडम FAQs आप तक लाते रहेंगे जो आपके लिए रिफ्रेशिंग होगा और डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।